अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने 3 बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, जिससे व्यापार युद्ध में नवीनतम विकास के रूप में चीन ने अमेरिका पर 15% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह कदम अमेरिका द्वारा चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। इस नवीनतम नीति के अंतर्गत चीन 10 फरवरी से अमेरिका से आयातित कोयले और नेचुरल गैस पर 15% टैरिफ लगाएगा। चीन की यह प्रतिक्रिया ट्रंप प्रशासन की आग्रहपूर्ण व्यापार नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भेजती है। गौरतलब है कि इससे पहले चीन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन में याचिका दायर की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक नई और एकीकृत टोल नीति की घोषणा की है, जो पूरे भारत में लागू होगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश भर में टोल टैक्स को मानकीकृत करना है, जिससे यात्रा के दौरान लोगों को एक समान और सुगम अनुभव प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी टोल प्लाजा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल संग्रह प्रणाली का उपयोग करेंगे। यह नवीन प्रणाली न केवल यात्रा करने वालों के समय की बचत करेगी, बल्कि यात्रा के खर्च में भी पारदर्शिता लाएगी। गडकरी ने यह भी बताया कि इस नई टोल नीति से ट्रैफिक जाम में कमी और ईंधन की बचत होगी। बॉलीवुड की दुनिया से नई खबर यह है कि सैफ अली खान, जिन्होंने हाल ही में एक जानलेवा हमले का सामना किया, अब एक नई फिल्म ज्वेल थीफ द हीस्ट बिगिंस के साथ वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म का टीजर हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें सैफ की अभिनय क्षमता की एक झलक मिलती है। इस फिल्म में उनके साथ जयदीप अहलावत भी महत्वपूर्ण भूमिका में है, जिनका किरदार भी काफी उत्सुकता बढ़ाने वाला लग रहा है। खबरों के अनुसार ज्वेल थीफ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को पारंपरिक सिनेमाघरों के बजाय OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि फिल्म की रिलीज तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त आव्रजन नीतियों के तहत अवैध प्रवासी भारतीयों के एक समूह को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा रहा है। एक सैन्य विमान, जिसमें 200 से अधिक भारतीय सवार थे, भारत के लिए उड़ान भर चुका है। इस कदम को अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की पहचान की है, जिन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जाना है, और इस सूची में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। इस कदम को लेकर व्यापक चर्चाएं और विवाद हो रहे हैं, क्योंकि यह न केवल प्रवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों पर भी असर डाल सकता है। संगीत के सबसे बड़े समारोह ग्रैमी अवार्ड्स का आगाज अमेरिका के लॉस एंजल्स में हो चुका है। इस 67वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की प्रतिभाशाली संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने संगीत एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतकर गौरव प्राप्त किया। इस एल्बम को उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी सेलो वादक इरू मात्सुमोतो के सहयोग से तैयार किया था। चंद्रिका टंडन एक वैश्विक बिजनेस लीडर भी हैं। वह पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नूई की बड़ी बहन हैं। इसी क्रम में बियॉन्से ने 2 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।